किसी एक वर्ण विशेष, किसी एक जाति विशेष का ही अधिकार है कि वही जो भी कथा सुनानी है वो सुनाएंगे। यादव समाज क्या, पूरे ओबीसी समाज को मैं कहना चाहता हूँ, अब तो आपकी आंखें खुल गई। अब तो इस पाखंडवाद से आप बाहर आ जाओ। गंगा जाने की जरूरत ही नहीं है। जो इनके घर की जो भी महिला है, या इसी महिला को ही आप पकड़ लीजिए, इन्हीं को ही एक अपना आधार मान लीजिए। इनके मूत्र से जब कोई इनके परिवार में मरने को हो तो वो मूत्र पिला दीजिए और वही गंगा जल हो जाएगा आपके लिए। तो भाई जब हमारे लोग आपके मूत्र से पवित्र हो रहे हैं तो आप लोग भी तो पवित्र हो उस मूत्र से। जो यहाँ के दलित समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, या मूल निवासी समाज का है, उन्हीं के साथ ये सारी घटनाएं होती है। जो हिंदू नाम का वो झंडा लेके चलते हैं, उनको तो इस झंडे से परहेज करना चाहिए। उनके साथ तो अत्याचार दिन पे दिन होते हैं। मनीषा वाल्मीकि का केस रहा, आप देख लीजिए हाथरस का, अभी तक उस पर कुछ नहीं है। बंदूकों के पहरे में वो लोग रह रहे हैं। दूसरा, मध्य प्रदेश में देखते हैं, एक दलित व्यक्ति के चेहरे पर मूत्र किया जाता है, बीजेपी का नेता होता है उसमें। मतलब हर जगह तो इनका बुलडोजर चलता है। योगी बाबा का बुलडोजर फेमस है, लेकिन इनके बुलडोजर वहां जंग खा जाते हैं जब किसी दलित के साथ में अत्याचार होता है। और जो सवर्ण जाति के लोग अत्याचार करते हैं उन पे इनके जो बुलडोजर है वो जंग खा जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं एसटीवी इंडिया और इस समय मैं संसद भवन के पास मौजूद हूं और साथ ही मौजूद है हमारा राष्ट्रपति भवन और नया संसद की बिल्डिंग भी हमारे आसपास ही है। और मामला है, देश में संविधान लागू है और संविधान के बहुत सारे आर्टिकल हैं जो इस देश में समानता, बंधुता, भाईचारे की बात करते हैं। लेकिन आए दिन देश में जातिवाद के नए नए मामले सामने आ रहे हैं, चाहे फिर वो आगरा की बात हो या अलग अलग पूरे देश में अलग अलग राज्य हों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, तमाम ऐसे राज्य हैं। राजस्थान है जहाँ पर मटका छूने पे मार दिया जाता है एक छोटे से बच्चे को। राजस्थानी है जहाँ पर मूछ रखने पर किसी को मार दिया जाता है। ऐसे तमाम मामले हैं। ये जातिगत हिंसा, एक तरफ हमारा देश जो है वो आतंकवाद से लड़ रहा है, लेकिन देश में जो जातिवाद का जो जहर है, ये जो जातिवाद नाम का जो आतंकवाद फैल रहा है, इसको कैसे रोका जाए। इस समय मेरे साथ मनोज बब्बन जी मौजूद हैं जो कि दिल्ली के भारतीय समाज निर्माण संघ के सचिव हैं और आज चर्चा भी हम करने वाले हैं। चर्चा हम करेंगे कि देश में जो जातिवाद है वो किस तरीके से खत्म हो। मनोज जी क्या कहेंगे? इस देश में संविधान है और संविधान से देश चल रहा है, मनुस्मृति से नहीं। क्योंकि जब संविधान की बात आती है तो कुछ पक्ष जो है वो मनुस्मृति की भी बात करते हैं। तो संविधान से देश चल रहा है और संविधान में आर्टिकल हैं जो कि समता, बंधुता, भाईचारे की बात बता रहे हैं। लेकिन ऐसे में फिर देश में जातिवाद और ये तमाम घटनाएं, किसी के ऊपर पेशाब कर देना, किसी को मूंछ रखने पे मार देना, किसी को मटका छूने पे मार देना, ये क्या है? देखो, सब शुरुआत में सिर्फ एक लाइन से करूंगा कि ना गीता से ना कुरान से ये देश चलेगा, तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब द्वारा निर्मित भारत के महान संविधान से। तो ये देश संविधान से चलेगा। और एक बात और बता दूं, बाबा साहब का संविधान ना 1 इंच इधर ना 1 इंच उधर, सब जो ये जितना भी ये भारत देश है ये चल रहा है संविधान से चल रहा है। मनुवाद तो अब खत्म हो चुका है। तो और लेकिन जो ये मनुवादी लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, इनके दिमाग से ये मनुवाद खत्म नहीं हो रहा है। इस मनुवाद को हमें मिलकर ही खत्म करना पड़ेगा। कि किसी के चेहरे पर पेशाब कर रहा है, मतलब जितना भी दुराचार, अत्याचार या विभत्स घटनाएं हैं वो सारे जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनके साथ ही हो रही है। जो यहाँ के दलित समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, या मूल निवासी समाज का है, उन्हीं के साथ ये सारी घटनाएं होती हैं। ये कभी किसी सवर्ण समाज के साथ में नहीं होती, क्योंकि ये करने वाले वही लोग हैं जो ये करते आ रहे हैं शुरू से, और अभी से नहीं। ये तो जो इन्होंने जो 4 वर्ण बनाए थे, 4 वर्णों में इनके कौन से वर्ण है? ब्राह्मण, ये कोई ब्राह्मण एक जाति है, ये वर्ण है। 4 वर्ण है ना इनके। क्षत्रिय एक जाति है, तीसरा हो गया वैश्य, ये भी एक जाति है, चौथा हो गया शूद्र, शूद्र भी एक जाति है। और मैं जहां तक समझता हूँ ये 4 जो वर्ण बने हैं ना, इन 4 वर्ण में चौथा वर्ण जो शूद्र वर्ण है, उसमें तो ये समझ लीजिए आप सारे ये ओबीसी समाज के लोग आते हैं। हमारा तो 5वां है, हमारा कोई वर्ण ही नहीं है, हमें तो अछूत कहा जाता है। तो अछूतों का तो कोई वर्ण ही नहीं है, फिर हमें तो हिंदू होने अवर्ण है बिल्कुल। तो हमारे जो लोग हैं, जो मूल निवासी
बहुजन समाज के लोग हैं उनको तो ये समझना चाहिए। वो तो, और जो हिंदू नाम का वो झंडा लेके चलते हैं उनको तो इस झंडे से परहेज करना चाहिए। उनके साथ तो अत्याचार दिन पे दिन होते हैं। और आपने देखा होगा मनीषा वाल्मीकि का केस रहा, आप देख लीजिए हाथरस का, अभी तक उस पर कुछ नहीं है, बंदूकों के पहरे में वो लोग रह रहे हैं। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का इस पे निर्णय था कि उसको लखनऊ में एक जगह देंगे, मतलब कैपिटल में, जो लखनऊ जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की, वहां पे इनको जगह देंगे और 25 लाख रुपए इनको मुआवजा भी देना था, जो अभी तक सरकार ने उस पर कोई चिंतन मनन नहीं किया, ना अभी तक दिया। इस बात को तकरीबन मैं मानता हूँ 4 साल के करीब हो चुके हैं, आज तक वो ऐसे ही रह रहे हैं, उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है। दूसरा, मध्य प्रदेश में देखते हैं, एक दलित व्यक्ति के चेहरे पर मूत्र किया जाता है, बीजेपी का नेता होता है, उसमें भी पाया जाता है, और सरकार किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। उत्तर प्रदेश में अगर ये हाथरस वाला केस होता है बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ, सरकार किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। और अभी लेटेस्ट आपके सामने हुआ है उत्तर प्रदेश में। अगर आप इस पर मुझसे बात करना चाहे उत्तर प्रदेश पर, तो मैं इस पर भी कर सकता हूँ। मैं उस पे आऊंगा सर। लेकिन सवाल फिर खड़ा होता है मनोज जी कि देश में अगर संविधान है तो फिर इस तरीके की घटनाएं क्यों? क्या मानसिकता खराब है, या फिर देश में संविधान पूरी तरीके से लागू नहीं है, या जो सत्ता है वो सत्ता इस पूरे सिस्टम को खत्म नहीं करना चाहती है? सत्ता इस सिस्टम को खत्म नहीं करना चाहती, क्योंकि सत्ता के ही हाथ में सब कुछ होता है। सत्ता ही जो चाहे सत्ता वो कर सकती है। अभी भी सत्ता ही चल रही है। सत्ता के रहते ही ये सारे जितने भी अपराध हो रहे हैं, ये सारे संवैधानिक रूप से भी देखा जाए तो ये अपराध की श्रेणी में है। बाबा साहब ने आर्टिकल 15 लिखा था संविधान के माध्यम से, उसमें ये साफ लिखा है कि आप किसी भी जाति के, मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, नस्ल या उसके किसी भी आधार पे आप उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये तो आर्टिकल 15 का सीधा सीधा उल्लंघन करते हैं, और सरकार आंख बंद करके रहती है। मतलब हर जगह तो इनका बुलडोजर चलता है। योगी बाबा का बुलडोजर फेमस है, लेकिन इनके बुलडोजर वहां जंग खा जाते हैं जब किसी दलित के साथ में अत्याचार होता है, और जो सवर्ण जाति के लोग अत्याचार करते हैं उन पे इनके जो बुलडोजर है वो जंग खा जाते हैं। उन पे वो चलते ही नहीं है। अगर आप ये किसी अल्पसंख्यक कोई कर देता है, अगर छोटा सा भी कुछ वो गुनाह कर देगा, अगर किसी भारतीय जनता पार्टी या उसके समर्थित किसी भी पार्टी के खिलाफ कुछ बोल देगा, तो उसके घर पे बुलडोजर चलना तय है। लेकिन यहाँ इतना बड़ा अत्याचार, दुराचार होता है। बहन मनीषा वाल्मीकि का आप देख लो, कोई उस पर बुलडोजर नहीं चला। उन चारों आरोपी, 3 उसमें से छूट कर आ गए, 1 बचा है। मतलब आप जितना भी देखोगे, जहां भी देखोगे, कहीं भी किसी भी सवर्ण जाति के व्यक्ति पर बुलडोजर नहीं चला। ये मेरा आपको कहना है, और ये तो आप देख ही चुके हो। अभी गोदी मीडिया ये सब नहीं दिखाता, लेकिन आप जैसे कुछ अच्छे लोग हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब पूरे भारत में ये खबर पहुंच जाती है। जहां भी जो भी दुराचार, अत्याचार हमारे लोगों के साथ होता है, वो सारे जगह पहुंच जाती है वो खबरें। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की घटना जिसका आप जिक्र भी अभी कर रहे थे कि आप अगर मुझसे बात करेंगे तो मैं बताऊंगा। उत्तर प्रदेश में इटावा में यादव जाति के कुछ लोग होते हैं, वो ब्राह्मणों के यहाँ भागवत करने जाते हैं, और उनको पता लगता है कि यादव जाति से है, तो सर मूंड देना और फिर किसी महिला को बोलना कि अपना पेशाब लेकर आओ, इनके ऊपर छिड़केंगे, इनको शुद्ध करेंगे। कैसी मानसिकता है, और क्या भागवत के लिए यादव होना ही, ब्राह्मण होना ही जरूरी है? ये बड़ा सिंपल सा इसका जवाब है, मैं बताऊं इसमें, क्योंकि ये इटावा के बकनेर की घटना है। बकनेर जिला है। मैं इटावा होकर आया हूँ। इटावा से तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर दूर ये जगह है जहाँ पर ये कुकृत्य किया गया है। इसमें क्या है, अब चाहे वो यादव जाति का हो, ओबीसी जाति का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, क्या किसी एक वर्ण विशेष, किसी एक जाति विशेष का ही अधिकार है कि वही जो भी कथा सुनानी है वो सुनाएंगे? उन्होंने क्या कोई गुनाह थोड़ी ना किया है भाई, एक कथा ही तो उन्होंने सुनाई है। अब उस कथा से किसी को क्या परेशानी हो सकती है? अब उस कथा सुनाने के बाद इसमें 2 लोग थे, एक तो मुकुटमणि कुमार, दूसरा इसमें था संत कुमार। तो इसमें संत कुमार जी के साथ में एक तो रात भर उनको टॉर्चर किया गया, पीटा गया, उनको भद्दी भद्दी गालियां दी गई, उनको उनके सर मुंडवा दिया गया, और आखिर में जो ये नया भारत करते हैं ना, नए भारत में अब नई चीज देख लो आप, कि जिस महिला के यहाँ पर इन्होंने ये कथावाचन किया था, उस महिला के मूत्र से
उन पे छिड़का गया और बोला गया कि अब सब कुछ ठीक है। तो मतलब गंगा जल भी ये नए भारत में खत्म करना चाहते हैं। अब मैं तो इनसे ये कहूंगा, पहले सुनते थे गंगा जल से मतलब शुद्धिकरण हो जाता है, फिर गौमूत्र आया बीच में, अभी महिला मूत्र आ गया। अब ये महिला मूत्र जो है, मैं तो इनको एक बड़ी अच्छी सलाह देना चाहूंगा आपके माध्यम से। इनके पास इतना अच्छा मौका है, अब इन्हें गंगा जाने की जरूरत ही नहीं है। जो इनके घर की जो भी महिला है, या इसी महिला को ही आप पकड़ लीजिए, इन्हीं को ही एक अपना आधार मान लीजिए, इनके मूत्र से जब कोई इनके परिवार में मरने को हो तो वो मूत्र पिला दीजिए और वही गंगा जल हो जाएगा आपके लिए। तो भाई जब हमारे लोग आपके मूत्र से पवित्र हो रहे हैं तो आप लोग भी तो पवित्र हो उस मूत्र से। सबके लिए समान है ना, मूत्र तो मूत्र है, जैसे गंगा का जल गंगा जल है। अब इसमें यादव समाज को समझने की जरूरत है बहुत ज्यादा। आपने देखा होगा जब अखिलेश यादव जी की सत्ता गई उत्तर प्रदेश से और ये बीजेपी की सत्ता आई, तो योगी आदित्यनाथ ने क्या किया, सबसे पहले जो उनको बंगला मिला हुआ था सरकार की तरफ से उसको गंगा जल से धुलवाया। आज तक पूरे भारत में कभी भी नहीं हुआ। तो ये सबसे पहला उन पे आक्रमण था, जिससे कि अखिलेश यादव जी को समझ में आ गया कि हमें ये लोग क्या समझते हैं। तो वो तो समझ चुके हैं। अब बाकी के यादव समाज भी, मेरे को लगता है कि अब ये भी अब इस चीज से समझ जाएगा, उनको सबक मिल जाएगा और इनका जो ये ब्राह्मणवादी लोग हैं, सवर्णवादी लोग हैं, इनका ये बहिष्कार करेंगे, ऐसा मेरा मानना है और इनको करना भी चाहिए। और हम इसकी तो बात कर ही रहे हैं, साथ साथ हमें बात करनी चाहिए उड़ीसा की भी। वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहां गंजेम करके एक इलाका है, वहां पे हमारे दो दलित व्यक्ति थे जो 2 बछड़े खरीद के ला रहे थे दहेज में देने के लिए। हाँ, तो वो देने के लिए वो ला रहे थे बछड़े खरीद के, उनको पकड़ लिया गया कुछ ये सवर्णवादी लोगों द्वारा, जो गौरक्षक मतलब स्वयंभू गौरक्षक अपने आप को मानते हैं। इन्होंने उनको रोका और उनके साथ भी वही अत्याचार किया है। उनको भद्दी भद्दी गालियां दी गई और उनसे 30,000 रुपए की डिमांड की गई है। इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, उसमें आप पढ़ेंगे तो उसमें 30,000 रुपए की इनसे डिमांड की गई। अगर वो 30,000 रुपए दे देते तो आप उनको जाने देते। उन्होंने नहीं दिया क्योंकि उनके पास नहीं थे, उन्होंने मना कर दिया, तो उनके भी इन्होंने सर मुंडवाया है, उनका भी इन्होंने सर मुंडवाया, उनके साथ भी भद्दी भद्दी गालियां दी है। उनको घासें खाने पर मजबूर किया है, जैसे एक पशु खाते हैं वैसे ही उनको घासें खिलवाई और फिर उन्हें सिविर और नालियों का पानी भी पिलाया गया है। तो मतलब ये नया भारत है। ये जो लोग हैं ये संविधान से अपने आप को बहुत ऊपर समझते हैं और इनका संविधान से कोई लेना देना नहीं है। ये मनुवादी लोग हैं, ये हमेशा ही मनुवादी रहेंगे। इनके दिमाग में ये जो कीड़ा है ये कभी खत्म ही नहीं होगा। एक सवाल खड़ा होता है भागवत से, अगर ये धार्मिक सवाल है और मैं किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता, मेरा सवाल है, अगर भागवत इंसान को चरित्र को बदलती है, अगर भागवत इंसान या पूरे समाज को बदलती है, तो फिर इस तरीके की घटनाएं इटावा में क्यों? अब ये तो यादव समाज को भी समझना होगा और ये जो कथावाचक लोग हैं ये सब मतलब मैं स्पेशली ओबीसी समाज के जो लोग हैं और हमारे भी कुछ दलित समाज के भी कथावाचक बने हुए हैं, मैं उनको बोलूंगा कि अगर उनको कथावाचक ही बनना है और उनको गीता कुरान और जिसके भी बारे में समझाना है, लोगों के बीच में बताना है, राम कथा सुनानी है, विष्णु कथा सुनानी है, उससे ज्यादा अच्छा है अपने लोगों को अगर तुम्हारी आवाज पे इकट्ठे होते हैं उनको संविधान कथा सुनाओ, उनको बाबा साहब की कथा सुनाओ, उनको फूले साहब की कथा सुनाओ, उनको पेरियार साहब की कथा सुनाओ। उसी से आपका भला होगा, उसी से आप समाज को जागृत कर पाएंगे। नहीं तो ये गीता पाठ और इन सब पाठों से आपका कोई भी भला नहीं होने वाला है। ये सिर्फ आपको व्यक्तिगत लाभ पहुंचा सकता है, सिर्फ व्यक्तिगत लाभ। आपके जेब में कुछ पैसे आ सकते हैं, आप कोठी बना सकते हैं, उसमें रह सकते हैं, लेकिन आप समाज के काम नहीं आएंगे। इससे समाज के काम आना है तो आपको सामाजिक और हमारे महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाना होगा, उनके बारे में बताना होगा। कैसे हमारी माता सावित्रीबाई फूले ने प्रथम महिला स्कूल खोला, वो प्रथम महिला शिक्षिका बनी, उसके बारे में बताओ। कैसे पेरियार साहब ने इस पाखंडवाद का गला दबाया, उसके बारे में बताओ। कैसे बाबा साहब ने एक इतना महान संविधान लिखा, उसमें आपको भी अधिकार दिए कि आप हमें भी उसी से ही अधिकार मिला। आप मुझसे सवाल पूछ पा रहे हो और मैं आपके सामने खड़ा हूँ और संसद हमारे पीछे है, संसद के सामने हम सवाल जवाब कर रहे हैं। ये अधिकार सारे हमें संविधान से मिले और हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष किया उसका नतीजा है जो आज हम आपस में ये बात कर पा रहे हैं। तो हमारे ये मेरे आपके चैनल के माध्यम से दोबारा बता देता हूँ, यादव समाज क्या पूरे ओबीसी समाज को मैं कहना चाहता हूँ, अब तो आपकी आंखें खुल गई। अब तो इस पाखंडवाद से आप बाहर आ जाओ और आप
सच्चे मूल निवासी हो इस देश के, बहुजन समाज के साथी हो, साथ मिलके रहो, सारे एक साथ मिलकर रहेंगे। ये सिर्फ मात्र 10% लोग हैं। इनमें से भी मैं समझता हूँ, जहां तक मैं कई लोगों से मिला हूँ, 3 से 4% लोग अच्छे भी हैं, जो संविधान को मानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मानते हैं। तो वो भी आपके साथ आ जाएंगे। तो ये 4-5-6% लोग हैं, इनको आप एक फूंक भी मारोगे तो ये पता नहीं कहाँ उड़कर जाएंगे। जहाँ यूरेशिया से आए थे, हो सकता है यूरेशिया में ही चले जाए वापस। एक सवाल और है, आप हमेशा नीले वस्त्र पहनते हैं, नीला एक कोट, तमाम चीजें, इसका रीजन क्या है? देखो, नीले रंग से ना मेरा बड़ा लगाव है। अगर आप ऊपर की तरफ भी देखेंगे ना, आसमान की तरफ, तो वो भी नीले रंग का है। नीले रंग का मतलब होता है सब एक समान है, सबको बोलने की आजादी है। ये नीला रंग यही सिखाता है, इसीलिए ये मेरा मनपसंद रंग भी है। और बाबा साहब का भी जो मनपसंद रंग था वो नीला ही रंग था। तो हम तो बाबा साहब के वंशज हैं, जो उनको पसंद था हम वही काम करेंगे, और जो हमारे लिए वो लिख गए उसी संविधान पे चलेंगे। जगह जगह ये लोग हिंसा कर रहे हैं, मतलब जो ये सवर्णवादी लोग हैं, ये हिंसा ही तो कर रहे हैं। ये आर्टिकल 15 का उल्लंघन कर रहे हैं, आर्टिकल 17 का उल्लंघन कर रहे हैं, 18 का उल्लंघन कर रहे हैं। ये साफ साफ उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है इनकी सरकार सत्ता में बैठी है, इनका कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई इनके घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा। इनकी मतलब मकान और दरबार तो क्या, इनकी झुग्गी पर भी बुलडोजर कोई नहीं चला सकता, क्योंकि सत्ता में ये लोग बैठे हैं। तो हमारे लोगों को भी समझना पड़ेगा, सत्ता में आना पड़ेगा। संसद भवन के सामने हम इसीलिए आज बात कर रहे हैं, यही है रास्ता हमारा, जहां से हमें सारे अधिकार मिलेंगे। बाबा साहब ने तो संविधान दे दिया है, अब हमें उसको बचा के उसकी रक्षा करनी है, सुरक्षा करनी है, और हमेशा उस संविधान को हम बचा कर रखेंगे। चलिए, तो दोस्तों, ये मनोज भवन जी मेरे साथ थे, दिल्ली प्रदेश भारतीय समाज निर्माण संघ के सचिव हैं। तमाम बातें आपने सुनी हैं, और सवाल भी खड़ा होता है कि एक बेहतर समाज के लिए हमें बेहतर सोच पैदा करनी पड़ेगी, क्योंकि एक अच्छा समाज होगा तभी वहाँ एक अच्छी सोच का निर्माण होगा, और एक अच्छी सोच से पूरा देश बदल जाएगा। ये जातिवाद और ये तमाम तरीके की घटनाएं कहीं ना कहीं लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हम इस देश में सुरक्षित हैं। विशेषकर वो तबका जो इस देश में बरसों से जिसका शोषण हो रहा है। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया। और दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।